फ्रेंड्स, मैं हूं आमिर खान और आप देख रहे हैं लीगल अफेयर्स। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं दैट व्हाट आर द रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स एंड व्हाट आर द प्रोविजंस मेड फॉर इट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इफ एनी पार्टी टू मैरिज प्रिवेंट्स विदाउट एनी रीजन अदर पार्टी फ्रॉम द कोहिबिटेशन देन द party has the right to initiate legal proceedings to bind the first party to live with him. This is called restitution of conjugal rights. अगर पति या पत्नी में से कोई भी एक दूसरे के साथ रहने से इनकार करता है तो दूसरी पार्टी के पास अधिकार है कि वो इसके लिए रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स यानी दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए वह न्यायालय में अर्जी दायर कर सकता है। सेक्शन 9 इसके बारे में बात करता है। सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 प्रोवाइड्स फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, यानी कि दाम्पत्य के अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए इसका हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 बताती है। अकॉर्डिंग टू इट, जिसके अनुसार वेयर हिंदू हस्बैंड और वाइफ हैड सेपरेटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द कोहिबिटेशन ऑफ अनदर, जहां पर हिंदू पति या पत्नी में से किसी एक ने दूसरे के साथ रहने से मना कर दिया हो विदाउट एनी रीजनेबल कॉज, किसी भी युक्त कारण के बिना, then the aggrieved party shall be able to present an application before the district court। तो जो पार्टी जिसके साथ ऐसा हुआ है वह एग्रीव पार्टी यानी पीड़ित पार्टी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में यानी कि जिला न्यायालय में इसके लिए अर्जी दायर कर सकती है फॉर द रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स एंड द कोर्ट शैल सेटिस्फाई रिगार्डिंग द ट्रूथनेस ऑफ स्टेटमेंट मेड इन एप्लीकेशन। वो किसके लिए एप्लीकेशन कर सकती है फाइल कोर्ट में? रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स यानी कि दाम्पत्य के प्रत्यास्थापनों के अधिकारों के लिए वो उसकी डिग्री पाने के लिए वो कोर्ट में वाद दायर कर सकते हैं और जो न्यायालय है वह उसके जो स्टेटमेंट यानी जो उसने उस पर इल्जाम लगाए हैं उसकी सच्चाई का पता लगाएगी। एंड रिगार्डिंग द फैक्ट दैट देयर इज नो वैलिड ग्राउंड, और इसके बारे में भी कि वहां पर कोई वैधिक कारण नहीं था, दैट वाई द एप्लीकेशन शुड नॉट बी रिजेक्टेड, कि क्यों एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं कर दिया जाना चाहिए। एंड ऑन बीइंग सेटिस्फाइड शैल पास अ डिक्री फॉर द रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, और जब जिला न्यायालय से सेटिस्फाई हो जाएगी तो वो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की डिक्री यानी कि उसके निर्णय को पास कर देगी। देन अबव सिस्टम प्रोवाइड्स फॉलोइंग 3 पॉइंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बी फुलफिल्ड फॉर द डिक्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, यानी कि दाम्पत्य प्रत्यास्थापन के अधिकारों के लिए 3 कंडीशन इससे बन जाती हैं सेक्शन 9 से। फर्स्ट, दैट द रेस्पोंडेंट हैज डिवोटेड द एप्लीकेंट फ्रॉम कोहिबिटेशन विदाउट एनी रीजनेबल कॉज, कि जो रेस्पोंडेंट है उसने एप्लीकेंट को उसके साथ रहने से मना किया हो किसी भी रीजनेबल कॉज यानी युक्त कारण के अलावा। सेकंड, द कोर्ट इज सेटिस्फाइड रिगार्डिंग द ट्रूथनेस ऑफ द एलेज्ड स्टेटमेंट इन एप्लीकेशन, कि जो न्यायालय याचिका के कथित कथनों की सत्यता के बारे में संतुष्ट हो। थर्ड, देयर इज नो वैलिड ग्राउंड दैट द रिलीफ ऑफ कॉन्जुगल राइट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड, ऐसा कोई वैध आधार नहीं होना चाहिए कि दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन की अनुतोष को स्वीकार नहीं किया जाए। ब्रीफली 2 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, यानी कि दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए 2 चीजों की जरूरत है। एप्लीकेशन इंटेंशनली डिवोटेड एप्लीकेंट इंटेंशनली डिवोटेड फ्रॉम कोहिबिटेशन बाय द रेस्पोंडेंट, कि जिसने जो एग्रीव्ड पार्टी है उसने इसलिए दायर किया हो वाद कि जो रेस्पोंडेंट है उसने उसके साथ इंटेंशनली ना रहने का फैसला किया हो। बी, देयर इज नो रीजनेबल कॉज फॉर इट, और बी का ये है कि उसके लिए कोई रीजनेबल कॉज यानी कि युक्त कारण होना चाहिए। तो फर्स्ट है डिवोट फ्रॉम कोहिबिटेशन। Firstly, the thing required for the decree of restitution of conjugal right is that respondent intentionally divorces applicant from cohabitation। पहले इसका कारण है कि जो रेस्पोंडेंट है उसने अपनी मर्जी से यानी कि इंटेंशनली मना किया हो कोहेबिटेट करने के लिए, किसके साथ? एप्लीकेंट के साथ। इफ एनी पार्टी रिमेन्स आउट ऑफ मैट्रिमोनियल होम फॉर सम टाइम और हैज टू बी सेपरेटली फॉर sometime due to circumstances, then it shall not be considered to be divorcing from cohabitation। अगर पति या पत्नी में से कोई एक कुछ वक्त के लिए या किसी युक्त कारण से बाहर रहता है तो उसको सहचार्य से मना करना, वंचित करना नहीं माना जाएगा। सेकंड पॉइंट है विदाउट रीजनेबल कॉज, कि यानी बिना कोई युक्त कारण के। द सेकंड एसेंशियल कंडीशन फॉर द डिक्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स इज दैट कोहेबिटेशन हैज बीन डिवोटेड विदाउट एनी रीजनेबल कॉज, यानी कि साहचर्य
करने से मना करने के लिए कोई उसके पास युक्त कारण नहीं था। अब इसके लिए कुछ कंडीशंस दी हुई हैं इन्होंने अपनी बुक्स में, जो ये हैं। राघवाचार्य ने अपनी किताबों में कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हैं जो कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के बारे में, जिनमें कुछ युक्त आधार उन्होंने दिए हुए हैं। फर्स्ट, सेवर मिसकंडक्ट यानी कि गंभीर अभद्र व्यवहार। सेकंड, वाइफ स्पेंडिंग टू मच वाइल नॉट कंसिडरिंग द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ हस्बैंड, पति की आर्थिक स्थिति का ध्यान नहीं रखते हुए पत्नी का अपवित्रता से रहना। थर्ड, ड्रिंकिंग एल्कोहल टू सच एक्सटेंट दैट इट बिकम अनेबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज, यानी कि अगर पति इतनी दारू पीता है कि वो अपने ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं करता है, तो ये भी रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के लिए रीजनेबल ग्राउंड है। फोर्थ, फॉल्सली चार्जिंग विद अननेचुरल सेक्सुअल इंटरकोर्स अगेंस्ट द रेस्पोंडेंट, कि उस पर फॉल्स चार्ज लगा देना। फिफ्थ, रेफ्यूजिंग कोहेबिटेशन विदाउट एनी रीजन, यानी बिना किसी युक्त कारण के साहचर्य करने से मना करना। सिक्स, एप्रीहेंशन ऑफ इंजरी ड्यू टू अनसाउंडनेस, यानी कि चित्त विकृत होने के कारण मारने पीटने की आशंका होना। सेवन, बिहेव विद क्रुएल्टी, यानी कि क्रुएल्टी से पेश आता हो, क्रूरता से पेश आना। एट, चार्जिंग वाइफ विद अनचेस्टिटी एक्सेट्रा, यानी उस पर इल्जाम लगाना असत्ता होने का। तो ये कुछ ग्राउंड्स माने गए हैं, रीजनेबल ग्राउंड्स माने गए हैं रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल। अब क्वेश्चन उठता है वेदर इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल, कि जो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स है यानी कि दाम्पत्य के प्रत्यास्थापन के जो अधिकार हैं, क्या यह संवैधानिक है? गिवन इन फ्यू केसेस, लेट वी डिस्कस दीज केसेस। फर्स्ट केस इज टी सारिया वर्सेस वेंकट सुबैया, AIR 1983, आंध्र प्रदेश 356। In this case, Andhra Pradesh High Court said that it is to be against the fundamental right of freedom, and this remedy compels wife to be pregnant and unconstitutional. यानी कि इस केस में कहा गया है कि यह फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकारों के खिलाफ है, एक को दूसरे के उसकी मर्जी के खिलाफ उसके पति या पत्नी के साथ रहने के लिए मजबूर करना, तो इसलिए यह असंवैधानिक है। कोर्ट डिस्क्राइब दिस रिलीफ एज क्रूएल, अनसिविलाइज्ड एंड इनह्यूमन। न्यायालय ने इसको क्रूएल यानी क्रूर, अनसिविलाइज्ड और इनह्यूमन यानी कि गैर इंसानिय इसको घोषित कर दिया था। वेरियाज इन द सेकंड केस, हरविंदर कौर वर्सेस हरमिंदर कौर 1984, दिल्ली 66, एंड सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार, AIR 1984, SC 1562. In this court, Delhi High Court and Supreme Court respectively held it to be constitutional. इन वादों में, इन केसों में दिल्ली हाई कोर्ट यानी दिल्ली उच्च न्यायालय और हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने इसे संवैधानिक बताया है, एंड सेड दैट इट एनकरेजेस हस्बैंड एंड वाइफ टू लिव टुगेदर, और कहा है कि यह बढ़ावा देता है पति और पत्नी को एक साथ रहने के लिए, एंड प्रिवेंट्स मैरिज फ्रॉम बीइंग डिसॉल्व्ड, और शादी को डिसॉल्व होने से यानी कि उसको खंडित होने से बचाता है। दिस इज नॉट अगेंस्ट टू आर्टिकल 14 एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और यह अनुच्छेद 14 एवं 21 के खिलाफ नहीं है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। अगर आप कोई वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस पर कमेंट कीजिए, और अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप आने वाले और भी वीडियोस को पाना चाहते हैं और लॉ से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।